वाहिगुरु साहिब जी। सूही महला पंजवा। सूख महल जाके ऊंच द्वारे, ताम है वस है भगत प्यारे। सूख महल जाके ऊंच द्वारे, ताम है वस है भगत प्यारे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। पावन पवित्र वाक दे अंदर मेरे पातशाह ने गोहज कथा की गल की है। गोहज कथा ये शब्द वरते है, गुप्त कथा, छुपी हुई कथा, प्रगट नहीं है, छुपी हुई। अगर एक कथा गोज है तो इसके जिस अवस्था का जिक्र किया है वो भी गोज है, वो भी गुप्त है। कि जितनी गुप्त है इनू हो बहो ते वही बयान करे और कर सकता है जो उतना ही गुप्त उतना ही गहराई च गया हो। पर मैं जो पढ़िया जो सुने वो थानू सरवण कराना है। इस दे गोहज कथा का जिक्र है, उच्चे महलों का जिक्र है, उच्चे दरवाजियां का जिक्र है। इस तरह के महल, इस तरह के दरवाजे जिन्हां च सदा सुख है, सदैवी आनंद है, सदैवी खेड़ है। तो मैं अर्ज करा इस तरह बाहर ते कोई महल है नहीं, इस तरह बाहर ते कोई घर दिखाई नहीं देता जिस विच केवल सुख ही सुख होवे और सारे वसन वाले आनंदित होवन, सारे सुखी होवन। ऐसा तो नहीं है। तो फिर वो महल भी गोज है, वो दरवाजे भी गोज है, वो घर भी गोज है। इस वास्ते उसकी कथा भी गुप्त ही है, गोज है, अकथ है। उस महल का जिस ढंग नाल मेरे पातशाह ने जिक्र किया है, तुच्छ बुद्धि अनुसार मैं खुलासा करना है। ऐसा महल प्रभु ने आप ही बनाया है, मनुख ने नहीं बनाया। और ऐसा महल परमात्मा आप ही बना सकता है, दूजा नहीं बना सकता। जिस दे दरवाजे बड़े उच्चे, महल बहुत उच्चा। मैं एक दफा फिर दोहरा दें, भावें अज संसार विच बड़ियां उच्चियां उच्चियां इमारतां हैगियां ने। 110 मंजिला इमारत कोलालंपुर मलेशिया विच मौजूद है, 2 ने। शिकागो विच, न्यूयॉर्क विच उच्चियां उच्चियां इमारतां मौजूद ने। भावें 110 मंजिला जिहड़ियां 2 सन गिरा दित्तियां, लेकिन फिर भी 100 मंजिला एम्पायर बिल्डिंग खड़ी है। जमीन के उत्ते 100 मंजिला, 110 मंजिला इमारतां अज खड़ियां ने। बड़े उच्चे महल, बड़ियां बुलंदियां, पर उन्हां दे च रहण वाले बेजार, बेचैन, दुखी, परेशान ते चिंता। इस तरह के महल का जिक्र नहीं है। इस तरह के दरवाजियां के भी जिक्र नहीं है। छोटी जी एक गाथा तो इस शब्द के विचार नूं मैं अगे तोरां। कहते ने गौतमी नाम दी
एक औरत गया दे इकलौता बच्चा सी, 3 साल का किधरे चलाना कर गया और बेवा औरत सी। वही बच्चा उसका सहारा ते जांदा रहा। सारी रात रोंदी रही। ਉਹਦੇ ਰੋਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਾਮਲ ਵੀ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਲੋਕੀ ਹਾਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਰੋਣੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਲੋਕੀ ਸੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਰੋਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਲੀ ਜਾ। ਕਰਾਮਾਤੀ ਬੰਦੇ ਨੇ, सिद्ध पुरुष ने, शायद तेरे बच्चे नू जिंदा कर देना। उम्मीद दी किरण दिखाई दिती। बच्चे नू लैके भज पई। 1000 दे करीब भिक्षु नाल आउणे ने महात्मा बुद्ध दे कदमां विच बच्चा रखिया, ज़ारो ज़ार रोंदे होया। यही बच्चा मेरे जीवन का सहारा है और मेरे कोल कुछ नहीं है। रोई जाए तुसी जिंदा कर दो, तुसी जिंदा कर दो। तुसी कर सकते हो जिंदा। महात्मा बुद्ध कहते ने मैं कर सकदा जिंदा, मैं इसनों जिंदा करांगा, पर एक शर्त दी पूर्ति तू करेंगे। तो गौतमी कहने लगी जो तुसी कहो मैं करांगा, जो तुसी कहंदे हो मैं करांगा। मुट्ठी भर चावल तू ऐसे घर तो लिया जिस घर दे चों कभी किसी दी अर्थी ना निकली हो। मैं इसनों जिंदा करांगा। उन्हां चावलों के छिट्टे मार के इसनों जिंदा कर दिया। बड़ी खुशी खुशी भजी होई गई। पहले द्वार ते दस्तक दिते, आख्या मुट्ठी भर चावल। सारियां नूं पता सी इकलौता बच्चा जांदा रहा। कहने लगे मुट्ठी भर की जितने चांदियां देने। गौतमी कहने लगी एक शर्त है, थोड़े घर तो ते कोई अर्थी ते कदे नहीं निकली। घर वालियां ने कहा कईयां दियां निकलियां, कईयां दियां। तो एक दूजे घर गई, मुट्ठी भर चावल चाहिए ने, पर शर्त है थोड़े घरों कदी कोई अर्थी ना निकली होवे। लाड़े निकले होवन, लाड़ियां गईयां होवन, अर्थी ना निकली होवे। दूजे घर ने भी हाथ जोड़ के कहा चावल मुट्ठी भर की तू झोली भर के ले जा। पर अर्थियां ते कई निकलियां, कई निकली। तीजे घर गई, चौथे घर गई, पंजवें घर गई। इतिहास कहंदा है जैसे 7वें घर गई ते उत्थे भी यही फरियाद ते पुकार की थी। अगले पूरी छज चावलों की भर के ले आए, मुट्ठी भर क्यों। पर जिहड़ी गल तू कहंदी है वो इत्थे पूरी नहीं उतरेगी। कई अर्थियां निकल चुके हैं। इतनी जही घटना दे नाल उहदे वगदे हुए हंझू रुक गए। उहदा रोना हासे दे च बदल गया। कह उठी मैं ते ये समझिया सी मेरे घरों मेरे बच्चे दी अर्थी निकली है, ये ते घर घर दे चों अर्थी निकली है। इहदा रोना हासे च बदल गया।
ਇਹਦਾ ਦੁੱਖ ਗਿਆਨ ਦੇ 'ਚ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਆਪ ਦੀ ਗਿਆਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੁੱਖ ਦੀ ਚੋਟ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਾ ਪੈਣਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਿੰਤਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ 'ਚ ਚਿੰਤਨ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹਨੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਦੀ ਚੋਟ ਖਾਧੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੇ ਸਵੈਮ ਦੁੱਖ ਦੀ ਚੋਟ ਖਾਧੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਜਗਤ ਦੇ ਲੋਕ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਦੁਆਰ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦੇ, ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦੇ। ਵਾਪਸ ਆਈ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਆਈ ਹੈ ਚਾਵਲ ਦੇ ਦਾਣੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਚਾਵਲ ਦੇ ਦਾਣੇ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆ। ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆ? ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਐਸਾ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਮਰੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮਰਨ ਦੇਵੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਦੀਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇਗਾ, ਆਪ ਵੀ ਸਦੀਵੀ ਜੀਵੇਗਾ। ऐसा उसने किया। तो ये गोज कथा है, ये पढ़न नाल नहीं आउंदी, चोट खाण नाल आउंदी। इसनूं उस्ताद ज़ौक़ इंज बयान करदा है, जख्म जब भी कोई ज़हनो दिल पे लगा, जद भी मेरे दिल ते कोई चोट लगी है, ते चोट ते दुख दी आउंदी है। जख्मी भी दुख ही करदा है। जख्म जब भी कोई ज़हनो दिल पे लगा, जिंदगी की तरफ एक दरीचा खुला, कोई नवा दरवाजा खुले, जीवन दे कोई नवे द्वार खुले ने जो बंद सन। उस बंद द्वार नूं उस दुख दी चोट ने खोलिया। जख्म जब भी कोई ज़हनो दिल पे लगा, मैं अर्ज करा कोई किसी दे समझाया नहीं समझदा, मेरा अपना तजर्बा है, हो सकता है गलत होवे। किसी दे उपदेश नाल कोई नहीं ठीक होंदा, किसी दे अनुभव नाल कोई नहीं सीखदा, अपने ही अनुभव नाल सीखदा है। ते अपना अनुभव का दरवाज़ा उस दिन खुलता है जिस दिन कोई बहुत वड्डी चोट लगती है, उज नहीं खुलता। जख्म जब भी कोई ज़हनो दिल पे लगा, जिंदगी की तरफ एक दरीचा खुला, हम भी गोया किसी साज के तार हैं, चोट खाते रहे गुनगुनाते रहे। जरब ना पुचाओ ते तबले दिचों बोल नहीं निकलते। जरब ना पुचाओ, ना रबाब बोलती है ना सितार बोलती है। जे साज दे चों भी आवाज़ कढ़नी होवे ते चोट पहुँचानी पैंदी है। जीवन दे साज दे चों भी वाहिगुरू अंदरों उदों ही निकलता है जद किधरे बहुत गहरी चोट लगती है। उंज नहीं, उंज नहीं। जे उंज वाहिगुरू वाहिगुरू करते पे ने, ये बेसुरा वाजा वजा रहे हैं। बेसुरे सारे ही वजा सकते हैं। बेसुरा तबला वजाना होवे ना, दोवें हाथ खड़काई जाओ, एवें डब डब करी जाओ। पर ताल दे च वजाना है ते विद्या चाहिए, ज्ञान चाहिए। बेसुरी सितार कोई वजा सकता है, बेसुरा हारमोनियम कोई भी वजा सकता है। ये बेसुरे लोग वाहिगुरू वाहिगुरू करी जांदे, सारे ही कर सकते हैं, सब करते हैं। कदी कदाई किसी दे अंदरों वाहिगुरू निकलता है, सुर दे च निकलता है। और सुर दे च उदों निकलता है जद कदे चोट लगी आउंदी है गहरी।
जख्म जब भी कोई जहनो दिल पे लगा, जिंदगी की तरफ एक दरीचा खुला, हम भी गोया किसी साज के तार हैं, चोट खाते रहे गुनगुनाते रहे। तो ये गहराई दे च, ये गोज दे च जो शब्द दी धुन उत्पन्न होती है, ये बिना चोट खादिया नहीं। इस वास्ते जगत दे रहबरी धन गुरु नानक देव जी महाराज वक्त दे अवतारी पुरुष कहते ने, दुख नूं करोपी ना समझना, दुख नूं किधरे ऐसा न समझ लेना प्रभु दी तरफों सजा है। सजा नहीं देंदा, बड़ा दयालु है, किस तरह सजा देवेगा? सजा तो वह दे सकता जिहदा हिरदा कठोर होवे। कानून बड़ा कठोर होंदा है, राजनीति बड़ी कठोर होंदी है। सूबा सरहंद दे नवाब नूं जदों दी बेगम कहंदी है, इन्हां बच्चियां ते तरस खाओ, छोटे ने, मासूम ने। ये जो हुक्म दिता गया दीवारां च चिण दो, वापस लो, वापस तरस खाओ। पता है उस वक्त दे नवाब ने की आख्या, तरस नाल हुकूमतां नहीं चलदियां, रहम नाल राजनीति नहीं चलती। राजनीति रहम ते खड़ी नहीं है, राजनीति तरस ते नहीं खड़ी, कानून तरस ते नहीं खड़ा। कानून ते सिर्फ देखदा है हालात, हालात की। बाणे नाल ओही जुड़िया रह सकता है जो बाणी नाल जुड़े है, दूजा नहीं जुड़िया। दूजे का शायद बाणा भी पखंड होवेगा। पंथ नाल ओही जुड़िया रह सकता है जो दिलों गुरु ग्रंथ नाल जुड़िया है। तो जो गुरु ग्रंथ नाल जुड़िया होया नहीं, वो पंथ नाल नहीं जुड़िया, वो किधरे भी धोखा दे जाएगा। जो बाणी नाल नहीं जुड़िया उहदे लई बाणा बोझ है। बाणी नाल ते जुड़िया नहीं, बाणा पहना दईए, जबरदस्ती अमृत छका दईए, दूजे दिन नाई कोल बैठा होवेगा, ठेके ते बैठा होगा। उल्टा अमृत दी तोहीन होवेगी, सतगुर दी देन दी बेअदबी होवेगी। इसनों पहले बाणी दा बोध कराइए, बाणी दी समझ कराइए। बाणी किस दुनिया दी गल करदी है, ताकि इसदा हिरदा तैयार हो जाए। एवें ते सतगुरां ने अमृत नहीं छकाया सी, आख्या सिर दिओ। सिर देण दा मतलब इन्ना ही सी, असी अपने विचार अर्पण कर दिते ने, गुरु तेरे विचार सानू कबूल ने, परवान। बिना प्रिखिया तो ते नहीं छकाया सी, जने खणे नो। कईयां ने लिखिया सी 13 लाख नू छका दिता है, कुछ कहण लगे असी 17 लाख नू छका दिता है। अद्धा पंजाब पतद हो गए, पता नहीं 13 लाख कित्थे छकाए ने इन्हां ने, ते 17 लाख नू कित्थे छकाया है। मैं कह मैं इस विच विश्वास नहीं रखता। जो बाणी नाल जुड़ जाएगा वो तड़प तड़प के अमृत दी इंज मंग करेगा जिवें प्यासा पानी दी मंग करदा। जो गुरु ग्रंथ नाल जुड़ जाएगा किसी कीमत से भी पंथ नालों टुटेगा नहीं। अपनी अपनी विचारधारा है, पूरी कोशिश होवे मनुखता नूं गुरु ग्रंथ साहब नाल जोड़िए, बाणी नाल जोड़िए। पर सारी दी सारी बाणी गोज कथा है, गोज कथा है, बाहर दी कथा नहीं है, अंदर दी कथा है। जिस अंदर दी एक कथा है, मैं चाहना पहले तुसी 2-4 पंक्तियां दे अर्थ सुन लो, फिर इस गोज कथा नूं मैं तुच्छ बुद्धि अनुसार जो मैं पढ़िया मैं फिर अर्ज करा। मैं गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी च ये अर्ज कर रहा, मेरी इस तरह की कोई अवस्था नहीं है और मैनू इस तरह की अवस्था का कोई पूर्ण तौर पर अनुभव नहीं, पर मैं पढ़िया है। पर ऐसिया अवस्थावां च कोई पहुंचे हुए मैं देखे, मैं देखे ऐसी अवस्थावां दे जीण वाले मैं देखे ने। शायद कल ही और परसों 2-3 दिन
एक सज्जन मेरे को लगातार आया, ज्ञानी जी जिहदे कोल दिव्य दृष्टि होवे मैं ओहदे दीदार करना चाहना। पहले दिन ते मैं उसनूं टलाया सी, दूजे दिन फिर आया, कल फिर आया। मैं कहा एक दलील मैं संगत च देना होना, वो थोड़े सामने भी रखा। एक बच्चे नूं की पता जवानी की आउंदी है, जवानी दी उमंग की आउंदी है, जवान दे जज्बात की आउंदे ने, जवान दी वासना की आउंदी है। एक मासूम बच्चे नूं की पता? हाँ, जवान बन के ही पता चलेगा जवानी किस नूं कहंदे ने। भावें उसका प्यो सामने जवान है, उसके भरा जवान ने, इस बच्चे नूं जवानी का कोई इलम नहीं, कोई इलम नहीं। जवान होके ही जवानी का पता चलता है। तो एक जवान नूं की पता बुढ़ेपा की आउंदा है, बुढ़ेपे की कमजोरी की है, बुढ़ेपे की मजबूरी की है, पर बुढ़ेपे की महानता